गुड इवनिंग बेटा टू ऑल ऑफ यू। DPP 2 आपको दिए थे, ठीक है, और उसमें कुछ सवाल थे जो आपको करना था, आप ये होप कर लिए होंगे। उसका मैं सलूशन बना दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि कुछ लेट हो गया ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल था कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। क्या था? कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ऑर्डर्स अगर देखें, यहाँ MnH2 है, Me2NH और Me3N है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास बताए थे कि RnH2 हो, R आपका सिंपल वे में हम अगर सवाल करें मेथाइल हो, क्या हो? मेथाइल हो, या नाम ब्यूटाइल हो, देन आपको ऑर्डर बताए थे 2, 1 एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो क्या ऑर्डर बताए थे? 2, 1, 3। यानी कि यहाँ अगर देखें, अच्छा एथाइल होता तो क्या करते बेटा? अगर R हमारा एथाइल होता, क्या होता? एथाइल, तो बताए थे 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये बात ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपके पास क्या है? यहाँ है MeNH2, Me2NH और Me3N। तो यहाँ नो डाउट अगर हम इसको बेटा कर लें तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? ये आपके पास मान लीजिए हम सपोज करो A कर लिए, इसको B कर लें, इसको C कर लें, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपके पास जो आंसर आ रहा होगा सबसे ज़्यादा क्या आएगा? बेसिक B, देन क्या आ जाएगा यहाँ बेटा? A, देन आ जाएगा C। ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें EtNH2 है बेटी, ET अगर बेटा आ रहा है यहाँ, यानी एथाइल ग्रुप आ गया, तो अभी ऑर्डर जस्ट बताए हैं, ठीक है। ये आपको बस याद रहे कम से कम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं दे पाएंगे। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा मान लीजिए A हो, ये B हो, ये C हो, तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा B, कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ आ जाएगा C और देन आ जाएगा A, 2, 3, 1, ठीक है। ब्यूटाइल दिए बेटा, तो ब्यूटाइल में भी A, B और C, तो क्लियर है। अगर मेथाइल और ब्यूटाइल था तो क्या ऑर्डर लिख रहे होंगे हम लोग? लिख रहे होंगे B ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? A ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? C, यानी 2, 1, 3, ठीक है। यहाँ आते हैं तो यहाँ अगर बेटा देखें तो CH2 डबल बॉन्ड C है, CH2NH2, फिर CH2 डबल, यानी कि एक तरीके से एलाइल ग्रुप लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? एलाइल। अगर एलाइल ग्रुप हो बेटा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात बस एक है कि आप यहाँ चेक कर लीजिए केवल -I। क्या चेक कर लेंगे बेटा? -I, मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेक करेंगे। अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही होगी? घट रही होगी, तो एक तरीके से देखें तो एनर्जी क्या होगी उसकी? घटेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्रोटोनेशन के लिए वो आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो रहा होगा? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये ध्यान भी रहे बेटा, ठीक है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी बेटा बिल्कुल वही देखना, केवल -I चेक कर लेना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि सबसे ज़्यादा आ जाएगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री। तो ये था इसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो कोई अगर यहाँ बेटा देखें तो आपके पास यहाँ लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। इस लोन पेयर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लोन पेयर क्या होगा? डीलोकलाइज होगा। लेकिन यहाँ भी एक लोन पेयर है, वो क्या है? लोकलाइज है। क्या है? लोकलाइज। तो ये डीलोकलाइज, ये लोकलाइज। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आपका जो प्रोटॉन आएगा, यानी कि प्रोटॉन मतलब क्या? H+, कहाँ अटैक कर रहा होगा? यहाँ अटैक कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ जब अटैक करेगा बेटा तो इस तरीके से बनेगा क्या? यहाँ अगर हम देखें, सपोज करो ऐसे हम कर लेते हैं, अगर देखें बेटा तो N NH ऐसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये लोन पेयर क्या होगा बेटा? कॉन्जुगेशन में इसके आ रहा होगा, कहाँ रहा होगा? कॉन्जुगेशन में। और इस तरीके से अगर देखें
तो हमारे पास यहाँ NH, यहाँ क्या आ जाएगा NH, इस तरीके से यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज और इस तरीके से फिर न्यूट्रल हो रहा होगा। तो 2 RS बन रहे होंगे, ठीक है। यहाँ बात करें बेटा, यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से क्या है N, यहाँ क्या है NH, ऐसे, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। लेकिन इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा, कैसे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है और इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में। तो अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा रहा है। एक तरीके से अगर देखें बेसिक वे में, ये लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा किधर, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला जाएगा ना। अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन में जाएगा तो मान लीजिए H यहाँ अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उतना यहाँ का जो ये बनेगा साल्ट आपका, यानी कि अमोनियम आयन जो बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्जुगेट एसिड आपका बनता है ये कम स्टेबलाइज होगा इन कंपेयर टू किसके, इसके बेटा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, आपके पास यहाँ लोन पेयर जरूर मौजूद है बेटा, लेकिन ये आपका कॉन्जुगेशन में एक तरीके से देखें, ठीक है, इन्वॉल्व जरूर होगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से आ जाए बेटा ये, ठीक है, और यहाँ H+ सपोज करो हम अटैक करा दें, ऐसे अटैक करा दें, ठीक है। अगर हम यहाँ H+ को अटैक कराते हैं तो N इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक बात हमको क्लियर कर लेनी होती है कि अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड से अटैच हो, नाइट्रोजन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज एंड प्रेजेंट अटैच विद डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड से अटैच हो, तो उसका पॉजिटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ध्यान रहे बेटा, अगर इस तरीके से देखें तो हम बना सकते हैं, ये आ जाएगा H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये लोकलाइज हो। लेकिन जब भी ये इस तरीके से हम रेजोनेंस बनाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जरूर यहाँ आपके पास रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखें, खैर इसको हमको देखना भी नहीं है, यहाँ लोन पेयर जरूर मौजूद है। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें हम, तो आंसर जो निकल के आएगा, सीधी सी बात, हमारा सबसे ज़्यादा ये आंसर, ठीक है। चलो, यहाँ आपसे एक सवाल पूछा गया है, अगर बात करें बेटा ऐसे, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे कोई कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो आपका ये NH2 मोर बेसिक, क्या हो रहा है बेटा, मोर बेसिक, ठीक है। यहाँ आपके पास नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन, और यहाँ अगर H अटैक करता है तो यहाँ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इस तरीके से, यानी ग्वानाडीन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मोर बेसिक जो नाइट्रोजन होगा, ये दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ मोर बेसिक वाला नाइट्रोजन ये है बेटा, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड पूछ रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ अगर देखेंगे तो नो डाउट अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास H2NC डबल बॉन्ड NH और NH2 दे दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है बेटा कि H+ अटैक करा रहा है, तो जाहिर सी बात ये अटैक करेगा यहाँ, और यहाँ का लोन पे डिलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ भी डिलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका ये बन रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक है, N, और यहाँ क्या जाएगा बेटा H पॉजिटिव चार्ज। अब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, H2NC NH2 यहाँ रहा होगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी तो कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा इस तरीके से, ग्वानाडीन टाइप का स्ट्रक्चर है, ग्वानाडीन टाइप के ग्वानाडीन ही है। ये आपके पास H2NC NH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बन रहा होगा।
अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें ऐसे, तो बेटा ये जो आपके पास बन रहा है यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये तो सब में डिलोकलाइज होगा। ध्यान से देखो, अगर जितने भी यहाँ हैं ये नाइट्रोजन पे अगर प्रोटॉन तो यही अटैक करेगा, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही, ठीक है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो यही प्रोटॉन अटैक करेगा, तो इसके बाद बेटा सीधी सी बात यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सिर्फ और सिर्फ हम क्या चेक कर लें, इन ग्रुप का माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ एच है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा। यहाँ पी एच है माइनस आई शो कर रहा होगा, सी एन है माइनस आई शो कर रहा होगा, सी ओ एन एच टू माइनस आई शो कर रहा है, एनओ टू माइनस है। तो जितना ज़्यादा माइनस आई उतना ही एक हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही होगी, या हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। यानी जो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बेटा, अनस्टेबल। इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड किसका बनता, इस वाले का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, यहाँ किसकी बात करते हैं हम, बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा 1 का आएगा, देन 2 का आएगा, देन 5th, देन आपका आएगा 3rd बेटा, सबसे कम आएगा जो वो होगा 4th। अब वो आप चाहे जैसे चेक कर लो, कॉन्जुगेट एसिड देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, माइनस आई लगेगा तो अनस्टेबल करेंगे। सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई इसका है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, एच का तो कम ही होगा। या हम ऐसे भी चेक कर सकते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH2 प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है बेटा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज़्यादा करेगा, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, और निगेटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी तो प्रोटोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, घट रही है। दैट इज क्लियर, एनी डाउट। चलो नेक्स्ट आपको हम दिए थे, अगर सवाल बात करें तो आरएस पूछे थे बेटा, क्या पूछे थे, आरएस कि किसमें कितने आरएस बनेंगे। आई होप आप कर भी लिए होंगे, ठीक है। अगर हम आरएस पूछे तो आरएस में आपको अगर देखा जाए बेटा, पहला सवाल ये था HOCH प्लस और क्या था, NH2, ऐसे। तो आइडेंटिफाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग एंड, ठीक है। अब बेटा यहाँ से अगर देखें तो क्या ये इसके कॉन्जुगेशन में है, तो है, तो यहाँ बन जाएगा HOCH NH2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है। अच्छा, ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज अगर फिर वापस ऐसे आ जाता तो ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये अगर जाए बेटा तो बन जाता HOCH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ इस तरीके से, तो इसके कितने आरएस बन रहे थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो टोटल जो बेटा टोटल नंबर ऑफ आरएस इसका होगा वो कितना हो जाएगा, 3। कितना होगा, 3। बात क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा इसका, ये ऐसे दिया गया है, ठीक है, यहाँ दिया है NH, ऐसे दिया, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ बेटा अगर दिया है तो ये जो लोन पेयर होगा क्या इसके कॉन्जुगेशन में है, तो है। अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा होगा, इस तरीके से NH ऐसे, यहाँ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। अब ये अगर बेटा इधर कॉन्जुगेशन में है तो ये क्या बन गया, क्या हम ये देख सकते थे कि ये जो हमारा आरएस है यहाँ ये भी जा सकता है क्या, इधर भी ऐसे। तो इस आयन में एक आरएस हमारे पास अगर देखें तो ये भी बन सकता है बेटा, ये आ जाता, ये NH ऐसे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या था बेटा पॉजिटिव, और यहाँ आता नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
तो जो टोटल नंबर ऑफ RS इसमें बनते वो कितने बनते? 3। कितने बनते? 3। तो यहाँ बेटा 3, यहाँ भी 3 ही RS बनते। ठीक है, बात आती है इस सवाल में। अगर हम इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें, इस सवाल को अगर देखें हमको, ये वाला, तो यहाँ आपके पास जो दिया गया है, पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके से दिया गया है आपके पास सवाल एक, ये ओ ओ ओ, ठीक है, ऐसे। अब जब बात को समझो बेटा, अगर इसमें पूछ रहा है कितने RS बनेंगे, क्या पूछ रहा है? कितने RS। तो एक बार ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ध्यान से देखो, अल्टरनेट पोजीशन पे आप वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हो। ये आया, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ऐसे कुछ। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो आप बना सकते हो ऐसे, यानी यहाँ आया, यहाँ ये, और यहाँ क्या आ गया बेटा? O। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये और ऐसे। ठीक है, अब क्या ये नेगेटिव चार्ज इधर से आ सकता है? जी हाँ। तो इस तरीके से अगर देखें हम लोग, तो O इस तरीके से, O माइनस, ऐसे ऐसे बने। अब हम देखेंगे बेटा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वापस भी तो जाएगा। इधर से तो हो चुका है, इधर भी हम करा लें ऐसे। ठीक है, तो क्या बन रहा होगा? ओ नेगेटिव। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे ऐसे चला जाए, तो एक RS हमको ये मिल रहा होगा। ये यहाँ बेटा ऐसे, और क्या मिला होगा? ये O, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ आ जाए, ये तो एक RS क्या मिल जाएगा हमको? ऐसे O, ये सिंगल बॉन्ड बेटा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये, और इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो कितने RS मिले हमको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ RS मिले। कितने RS मिले? सेवंथ। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो बेटा, सेवंथ RS में अगर देखा जाए तो जो RS नंबर थर्ड है, ये वाला RS नंबर थर्ड, और RS नंबर हमारा जो क्या है? फिफ्थ है। थर्ड एंड फिफ्थ आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है ना? देख लो ध्यान से, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इसका मतलब कितने RS बने? टोटल जो हमको यहाँ RS, टोटल नंबर ऑफ RS जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ RS बेटा? यहाँ टोटल नंबर ऑफ RS जो मिल रहा होगा वो 6 ही मिल रहा होगा। दो तो कॉमन हो गए। ठीक है, क्या हो गया? दो कॉमन। तो टोटल नंबर ऑफ RS कितने मिले बेटा हमको? 6 यहाँ मिले। अब मान लीजिए ये 6 जो बन रहा होगा, ध्यान से देखो, जैसे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, यहाँ से चलेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? एक तो नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ आ रहा होगा ऐसे, दूसरा कहाँ आया होगा? यहाँ आया होगा। ठीक है, और तीसरा कहाँ आया? यहाँ। वापस जाएगा तो फिर यहीं आएगा। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज? यहाँ। फिर कहाँ जाएगा? यहाँ, और यही है ना? तो टोटल अगर देखेंगे तो हमको कितने मिलेंगे? 6 RS। कितने मिलेंगे? 6 RS। तो चूंकि ये वाला तो कॉमन हो जा रहा है, अगर यहाँ और यहाँ आ रहा है बेटा। ठीक है, खैर टोटल नंबर ऑफ RS हो जाएंगे यहाँ 6। ठीक,
एक और आपको सवाल जो था, अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, सवाल नंबर 4 में पूछा है RS। सवाल नंबर 4 में भी क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ RS। आई होप आप कर ही लिए होंगे। ये आपके पास अगर हम ऐसे बना लें, अपनी सुविधा अनुसार हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OMeCH2 पॉजिटिव चार्ज। दो ध्यान से ये बना लिया। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप बेटा बना ही लो RS, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपके पास OMe है, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ आ रहा होगा कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे। क्या ये हम ध्यान दें कि ये जो पाई बॉन्ड होगा इधर आ सकता है, तो हम कहेंगे बेटा आ सकता है। क्या बन रहा होगा इस तरीके से, देखें, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है तो ये आपके पास बन गया होगा, यहाँ आ रहा होगा डबल बॉन्ड, यहाँ ऐसा ऐसे ही OMe, और यहाँ आ रहा होगा कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज। क्या ये लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में है, तो है, तो ये आपके पास आ जाएगा CH2 पॉजिटिव पॉजिटिव OMe पॉजिटिव। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो कि क्या ये पॉजिटिव पाई बॉन्ड इधर जा सकता है, जा सकता है। ये जाता तो ये कॉमन बनता, ये कॉमन बनेगा एक, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको कर लें क्या, ये पाई बॉन्ड और ये ऐसे ये बन जाएगा OMe, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या है CH2। अब ये यहाँ जाए बेटा ऐसे, OMe, और आ जाएगा फिर CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो कितने टोटल RS मिले हैं, अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ RS 6 कितने मिल जाएंगे, 6। तो इसके लिए भी 6 हमको मिला है, इसके लिए भी हमको क्या मिला, 6। एक सवाल और दिए थे, RS पूछे थे इसमें, अगर आपको याद हो, ये था आपके पास ऐसा कुछ, ये था, ये था पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये था। यहां भी पूछे थे RS कितने हैं। ठीक बेटा, तो एक तो ऐसे जा सकता है, ठीक है, और ये जाएगा तो इस तरीके से। अगर हम बात करें तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बनाए थे हम लोग, क्या ये भी कॉन्जुगेशन में है क्या, कि अगर आपके पास ये ऐसे जाए, ये वापस ऐसे जाए, तो एक RS जो हमको मिल सकता है वो ये आपके पास आ गया लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाए, ठीक, ऐसे। बात क्लियर है। और यही लोन पेयर क्या इसके कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बात क्लियर है।
और अगर ये वापस लाते ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला, ठीक है, बात क्लियर है। तो आपके पास ये ऐसे आए, ये ऐसे, तो आपके पास यहाँ देखा जाए टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो टोटल नंबर RS यहाँ बन रहा होगा बेटा 4। कितने बन रहा होगा? 4। तो आई होप आपको पता, 3 यहाँ बना है, 3 यहाँ बना बेटा, 6 एंड 4, ठीक है। एक सवाल पूछे थे, अगर आपको याद हो तो वो सवाल ये वाला था बेटा। इस सवाल में अगर देखें तो पूछा फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड हैव मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। क्या पूछा है? मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी पूछा है। अच्छा, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी पूछ रहे हैं तो ध्यान से देखो, 1 बेंजोनाइड, 2 बेंजोनाइड, 9 बेंजोनाइड, 1 बेंजोनाइड, 1 बेंजोनाइड है, बाकी कॉन्जुगेटेड है लेकिन बेंजोनाइड लाइक नहीं है। बेंजोनाइड जिसमें नंबर ऑफ बेंजोनाइड क्या हो ज्यादा है, तो RS पे बन रहा होगा। और अकॉर्डिंग टू फ्राइस रूल, नंबर ऑफ बेंजोनाइड अगर ज्यादा हैं तो हम ये कह सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और रेजोनेंस स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन बताते हैं, जितना ज्यादा आपका कंपाउंड स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। तो हम आंसर में क्या टिक कर रहे होंगे? डी की रेजोनेंस एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा। ये बात क्लियर है क्या? एक सवाल पूछे थे, फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग हाई बॉन्ड रोटेशन एनर्जी। बॉन्ड रोटेशन एनर्जी अगर बात करें बेटा, तो बॉन्ड रोटेशन जो एनर्जी होती है, जितना डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा, बात क्लियर है, जितना डबल बॉन्ड का करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड रोटेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, है ना। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले, हम मान लीजिए आपके पास MeO और CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए। यही दिया हो आपके पास क्या बेटा, यही दिया हो MENH CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए X और Y हो, तो बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ आपके पास क्या देख रहे हैं, ओवरलैपिंग पावर 2p ओवरलैप करता है, ये पता आपको। यहाँ भी 2p। अब 2p में क्या हम बताए थे कि जिसकी एनर्जी बेटा, अगर 2p में हम लोग चेक करें तो जिसकी एनर्जी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसकी ओवरलैपिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उतना ज्यादा यहाँ क्या आने की संभावना होगी बेटा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। और जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने की संभावना होगी उतना ज्यादा रोटेशन क्या होगा, आसानी से होगा। हम कहेंगे उसकी रोटेशनल एनर्जी क्या है, कम। क्या है? रोटेशनल एनर्जी कम है। तो सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ हो रही होगी, ठीक है, और उससे कम यहाँ हो रही। तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा और यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर कम, सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ जितना सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा किसी भी कंपाउंड में, हम ये कहेंगे उसका रोटेशन आसानी से हो सकता है। और जितना आसानी से रोटेशन हो जाएगा बेटा, हम कहेंगे उसकी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो किसका यहाँ ज्यादा होगा, इसकी ज्यादा होगी, एक्स की ज्यादा होगी, किससे, वाई से, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है लेकिन ये लोन पेयर, ध्यान से देखो, यहाँ ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इसके कंपेयर में देखो बेटा, ये इसका लोन पेयर ऐसे आ रहा होगा, ये जा रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे। तो हम क्या कहेंगे कि इसका लोन पेयर जब कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होगा। इसका पाई बॉन्ड केवल इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके कंपेयर में इसकी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ नो डाउट बेटा, यहाँ लोन पेयर आपका सीधे ऐसे कॉन्जुगेशन में तो आ रहा है, लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है यानी पाई बॉन्ड, इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो नंबर ऑफ RS क्या होंगे, कम बनेंगे। RS क्या होंगे, कम बनेंगे। अगर RS कम बने तो हम कहेंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या आएगा, कम आएगा। किसी कंपेयर में, इससे कंपेयर में। तो सेकंड की भी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा ही होगा। यहाँ नो डाउट बेटा ऑक्सीजन है लेकिन ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसका लोन पेयर इसके साथ, उसके बाद इसका लोन पेयर इसके साथ। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होने के कारण ये पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, कम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है,
इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और रोटेशनल एनर्जी भी क्या होगी, इसके कंपेयर में यहाँ ज्यादा होगी। बात क्लियर हो रही है सबको। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक तरीके से बेटा देखें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और यहाँ अगर देखें तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होने से ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में कम इन्वॉल्व हो पाएगा, और कम इन्वॉल्व होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, इसके रिस्पेक्ट में। तो ज्यादा अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो रोटेशनल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रोटेशनल एनर्जी उतनी ज्यादा। ठीक है, यहाँ बेटा देखें, यहाँ तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है ही नहीं ना, तो कॉन्जुगेशन है, प्योर डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे इसकी भी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। यहाँ लेकिन देखें बेटा, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, और नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन 1 2 3 1 2 3 है ना। तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा रेजोनेंस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इन कंपेयर टू किसके बेटा, ऑक्सीजन के। तो हम क्या कह रहे होंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, ज्यादा आएगा इन कंपेयर टू किसके, इसके। तो अगर ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो रोटेशन एनर्जी इसकी क्या आएगी, कम आएगी। तो इसके कंपेयर में किसकी रोटेशन एनर्जी ज्यादा है बेटा, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की, है ना। और किसकी कम होगी, वो केवल होगी सिक्स की रोटेशन एनर्जी क्या है, कम। तो यहां पूछा था फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपाउंड, तो कितने बेटा, 5, है ना। 5 ऐसे हैं जिनकी रोटेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, कह रहा है फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग हाई बॉन्ड रोटेशन एनर्जी। तो इन 5 की जो बॉन्ड एनर्जी आएगी, रोटेशनल बॉन्ड एनर्जी जो आएगी वो क्या होगी, इसके कंपेयर में ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट सवाल जो था हम लोगों का, अगर बात करें तो ये था। ठीक है, जो सवाल पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि ध्यान से देखो बेटा, यहां पूछा ये गया था कि आपके पास जो कंपाउंड है, ठीक है, ये फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर एरोमेटिक, विच आर एरोमेटिक। बेटा इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सीधे आ गया, तो एक रिंग करंट तो फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों, ये जो होगा हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम लिख दे रहे। चलो सेकंड में देखो, बेंजीन रिंग भी है, साथ साथ पाई बॉन्ड है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। ये जो रिंग होगी हमारी, ये वाली, दिस इज एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक है तो हम सिस्टम को हम क्या कह रहे होंगे, एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, एरोमेटिक। यहां देखिए बेटा, अगर आपको पता हो यहां इस तरीके से ये आ जाए, ये आ जाए, तो ये एजुलिन है, और ये भी हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये आपको पता है 1,6 डाई हाइड्रोजन रिपल्सन कारण नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ये टब शेप अचीव करके ये भी क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। ये भी 1,6 डाई हाइड्रोजन रिपल्सन कारण क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, एंड ड्यू टू दिस नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका होता है बेटा एरोमेटिक। क्या होता है, एरोमेटिक। और अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, है ना। ये क्या होगा, एरोमेटिक। कैसे होगा ये आप सोचिएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, लेकिन ये होगा क्या बेटा, एरोमेटिक। ठीक है, ये भी आपका अगर देखें तो क्या ये एरोमेटिक है, जैसे देखो बेटा, ये आपके पास अगर देखें तो ये एरोमेटिक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्या एरोमेटिक नहीं है, तो यहाँ आपके पास ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये अगर देखें बेटा तो ये भी आपका नॉन प्लेनर हो जाता है, और ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक हमको कितने मिले टोटल है बेटा, टोटल जो मिल रहे हैं वो मिले हैं 3 ऐसे हैं जो यहाँ क्या हैं, एरोमेटिक है। क्या बेटा, एरोमेटिक है। ठीक है,
तो 3 एरोमेटिक हैं। अगर यहाँ कुछ डाउट है आपको तो आप हमको कमेंट करिए, कमेंट लिखिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। चलो बेटा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन पूछ रहा है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ बेटा SIR लग रहा होगा, ये तो बात क्लियर हो गया। SIR के कारण पॉजिटिव चार्ज रिंग में डिलोकलाइज हो नहीं पाएगा, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो गई। यहाँ SIR नहीं है, यहाँ SIR नहीं है, लेकिन यहाँ अल्फा H कितना है 3, यहाँ अल्फा H कितना है 6, यानी 6 अल्फा H होने का इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो आंसर क्या आ रहा होगा, 3 ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, 1 से। 1 ज़्यादा हो रहा हो किससे, 2 से। यहाँ क्यों ये अनस्टेबल हो गया बेटा, रीजन समझ में आ गया। ये हो जाएगा कहाँ, नॉन प्लेनर SIR इफेक्ट के कारण। और अगर ये नॉन प्लेनर गया तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के कॉन्जुगेशन में आएगा ही नहीं, केवल क्या मिला होगा, अल्फा H इसका माइनस L, ठीक है। कह रहा है व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इंटरमीडिएट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। किसके कारण बेटा, रेजोनेंस किस में होगा, तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ तो रेजोनेंस होगा नहीं, ठीक है। यहाँ देखें तो क्या होगा, लोन पेयर है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा क्या, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ नो रेजोनेंस, ये आराम से हो सकता है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। दूसरा आपका ये भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, तो दूसरा ये हो जाएगा। ये आपका कहाँ जाएगा बेटा, आपके पास sp3, अगर ये जाएगा तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगर देखें तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 2। एक सवाल पूछा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन व्हिच कैटायन पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज। तो ये बिल्कुल क्लियर हो कि अगर कोई एटम पाई बॉन्ड से जुड़ा हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज तो डिलोकलाइज होता है, क्या होता है, डिलोकलाइज। लेकिन अगर पाई बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, मान लिया जाए ऐसे हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो कभी डिलोकलाइज नहीं होगा। या फिर आपका X ऐसे आ जाए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, या फिर X ऐसे हो जाए सिंगल बॉन्ड से, तो ये सब डिलोकलाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे, अगर इसको देखेंगे तो ये सब डिलोकलाइज नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम पर, पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो डिलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। अब बात करें तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज है, जी हाँ, ये डिलोकलाइज है। ये डिलोकलाइज है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं सब, और सिंगल सिंगल सिंगल, और पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होगा। यहाँ भी सिंगल 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 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि डिलोकलाइज नहीं होगा। यहाँ डिलोकलाइज हो रहा होगा, कंडीशन जो बताए हैं, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा, कम से कम एक पाई बॉन्ड से, तो डिलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ जुड़ा होगा, नहीं बेटा, डिलोकलाइज नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। यहाँ भी डिलोकलाइज नहीं होगा, यहाँ हो रहा होगा, यहाँ नहीं होगा। तो कितने बेटा, 1 2 और कितने बेटा, 3। तो 3 ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड है ना, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे होंगे, डिलोकलाइज हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, डिलोकलाइज, है ना। ये वाला आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, ठीक है। देखते हैं किसको डाउट होता है इसमें कि ये है एरोमेटिक तो क्यों है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो सवाल एक था हम लोगों के पास, अगर ध्यान से देखें बेटा तो क्या था, ये वाला। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, आई होप सबका सही भी होगा। Na3 इक्विवेलेंट डालें तो ऐसे कंफ्यूज कराता है, कभी कभी हम लोगों को सवाल दे देता 3 इक्विवेलेंट दे दिया तो हम
कंपेयर क्या करते हैं कि 3 मोर एसिडिक ग्रुप को हम कंपेयर कर लेते हैं और उसके H को रिप्लेस करा देते हैं। बात क्लियर है? यही कर देते हैं। लेकिन जनरली पूछा क्या था, 3NOH है ना, 3 इक्विवेलेंट है, सॉरी। तो एक तो इसका रिएक्शन हो जाएगा, एक इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ H हट के Na आ जाएगा, यहाँ H हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा, NaH हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ Na। जो NaOH होता है OH के H को और इसके H को क्या करेगा बेटा, रिप्लेस नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि NaOH में OH माइनस है, OH माइनस किसका कॉन्जुगेट बेस माना जाता है, वाटर का। और ये क्या यहाँ एल्कोहल, और ये क्या है, एसिटिलीन। एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस हो चाहे आपका क्या एसिटिलीन का कॉन्जुगेट बेस हो, दोनों वाटर के कॉन्जुगेट बेस से क्या होंगे, ज़्यादा बेसिक होंगे। तो H प्लस को OH माइनस यहाँ से निकाल नहीं पाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, केवल H हट के Na आ जाएगा, यहाँ से H हट के क्या आ जाएगा, Na। बस ये C ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा, ये OH का OH रह जाएगा, यहाँ कोई चेंज होने वाला नहीं। पूछा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस, यानी कि G इज हायर देन बेंजोइक एसिड इफ G इज, सीधे सीधे ऑर्थो इफेक्ट बताए थे, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होगा, अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ जाएगा तो COH क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन का जो काम सब खत्म हो जाएगा वहाँ, जिससे कि स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। तो सबसे अच्छा कोई भी हो, मेथाइल होगा तब भी सही है, NO2 भी होगा, OH भी होगा और D भी होगा, ये चारों सही हैं। अगर G की जगह हम इन चारों में से कोई रख दें तो बेंजोइक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इस कंपाउंड की ज्यादा होगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। बात क्लियर है? प्यूरिन इज हेट्रोसाइक्लिक, आजकल सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, प्यूरिन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 4 नाइट्रोजन एटम एज शोन बिलो, ठीक है बेटा। ये 4 नाइट्रोजन है। इसमें सवाल पूछा गया है द नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर, तो पीछे भी DPP में दिए थे, ये जो लोन पेयर होगा क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, सही लोकलाइज होगा। ये भी लोन पेयर हमारा क्या होगा, लोकलाइज होगा। ये भी लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज होगा। लेकिन ये लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। क्या होगा, डीलोकलाइज। तो टोटल लोकलाइज जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे बेटा, 3। लोकलाइज लोन पेयर कितने आ रहे हैं यहाँ, बोलो, लोकलाइज पेयर आ रहे हैं यहाँ 3, ठीक है। सवाल पूछा है व्हिच नाइट्रोजन मोस्ट टू बी प्रोटोनेटेड, कौन सबसे आसानी से प्रोटोनेटेड होगा। तो ये बात क्लियर है बेटा, कौन होगा वहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, अगर बात करें बेटा तो सेकंड वाला हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सेकंड वाला सबसे आसानी से क्या हो रहा होगा, प्रोटोनेट हो रहा होगा। क्यों भाई, देखो, या तो यहाँ अटैक कराएं, या तो यहाँ अटैक करें, या तो यहाँ अटैक कराएं, तीन ही जगह हमारे पास लोन पेयर है। यहाँ अटैक करा देते हैं, यहाँ, ठीक है, और यहाँ अगर अटैक कराते बेटा तो इसका +R मिल रहा होगा कम से कम आराम से, इस तरीके से। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ रही होगी, यानी कि इसका कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा स्टेबलाइज भी होगा। तो सेकंड इज मोर बेसिक, तो मोर यानी कि आसानी से क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। व्हिच नाइट्रोजन लिस्ट, तो इसका लोन पेयर तो डिलोकलाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट, है ना। फर्स्ट क्या होगा यहाँ, यानी इसका तो सेकंड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्यों फर्स्ट, क्योंकि उसका डिलोकलाइज है, तो बहुत आसानी से ये क्या होगा, प्रोटोनेट नहीं होगा, ठीक है। एक सवाल और है यहाँ आपके पास, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ RS बनता है वो बनता है बेटा 14। कितना बनता है, 14, ठीक है। आप चाहो तो बना के देख भी सकते हो, या फिर बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ से लोन पे जाएगा, कंजुगेशन में आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ट्राई करिएगा। यहाँ कितने बनेंगे टोटल बेटा, 14 RS, ठीक है, मिला लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग में से एक दिए थे। यहाँ बेटा जो सवाल पूछा था वो क्या था, XY। आपको बताए थे कि
एक्स, ये जो आपका पाई बॉन्ड होता है ये कंपाउंड एरोमेटिक होता है। पायरीन है कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। और अगर ये बेटा एरोमेटिक है, क्या है? एरोमेटिक है, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि एरोमेटिक अगर है बेटा तो इसका पाई बॉन्ड ये इन्वॉल्व नहीं होगा कहाँ? रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये प्योर डबल बॉन्ड होगा, ये जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड अचीव करेगा। और अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी, इसकी क्या होगी? बड़ी होगी। यानी कि सीधी सी बात है, y की बॉन्ड लेंथ क्या है? बड़ी है देन x, यानी y ग्रेटर देन क्या रहा होगा? x। ये सही हो गया। हाईएस्ट रेट, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है, यानी एक तरीके से डबल बॉन्ड ही है। अगर यहाँ एडिशन हो भी जाए बेटा तो इसके एरोमेटिसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो ये भी सही है। हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन विथ ब्रोमीन, चूंकि ब्रोमीन कहाँ अटैक करता है? डबल बॉन्ड पे, ठीक है। एरोमेटिक, ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, तो ओवरऑल सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो ये सही था। तो आपको 2 दिए हैं, है ना? आपको आंसर तो बता दिए हैं, लेकिन जैसे इसमें RS, ठीक है, क्या है? RS, तो RS आप बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक बेटा, आप ये सब बातें बता दी आपको, जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सोल्यूशन बना लिए हैं। एक सवाल बस आपको वही जो दिए थे वो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर पूछ लीजिएगा आप लोग।